अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। सलवा ज़हीर हियर, वेलकम टू माय पेज सलवा ज़हीर ऑफिशियल। और जनाब आज मैं हाज़िर हूँ बहुत ही अमेजिंग सी प्रोडक्ट रेंज के साथ, एसेंशियल्स ग्लो एसेंशियल्स के साथ। जी हाँ, न्यू प्रोडक्ट हमारी लॉन्च हुई है। ऑरिफ्लेम का जो कैटलॉग मंथ है वॉल्यूम 3, कैटलॉग वॉल्यूम 3 है, जुलाई टू सितंबर हमारी न्यू कैटलॉग, जिसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त सी न्यू रेंज आप देख सकते हैं मेरी बैक साइड पर मौजूद है। ये लॉन्च हुई है और इसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि इसकी प्रोडक्ट्स को मैंने यूज़ किया, ट्राई किया है और मुझे ये बहुत ज़बरदस्त लगी हैं। सो मैं इसकी जो डिस्क्रिप्शंस हैं ये सारी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसके कितने अमेजिंग रिज़ल्ट्स हैं। सो जितने भी लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया है कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ऑरिफ्लेम एसेंशियल्स की प्रोडक्ट्स को यूज़ कर लिया है और इससे आपको बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन, आज का प्रोडक्ट रिव्यू। लेट मी सी किस किस ने हमें ज्वाइन कर लिया है। शेयर कीजिए आज का सेशन अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी टाइमलाइंस पे, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि जितने भी लोगों को एसेंशियल्स को लेकर क्वेश्चंस हैं उनके वो क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो जाएं और इससे आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट। ओके जी, वॉइस इज़ राइट गुड मिल रहे हैं वो, क्योंकि लास्ट टाइम जो है वॉइस में काफ़ी इशू आ रहा था और वॉइस ठीक नहीं थी। वेल अल्हम्दुलिल्लाह अब वॉइस भी ठीक है, बिल्कुल एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो हम बात कर रहे थे एसेंशियल्स की। एसेंशियल्स जो हमारा प्रोडक्ट है ये एवर टाइम फेवरेट है, सब लोगों का बहुत ज़्यादा फेवरेट प्रोडक्ट है। इसे स्पेशली ये यंगस्टर्स और बच्चों उन सब के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, उनके लिए और उसके साथ साथ बड़ों का भी फेवरेट प्रोडक्ट है क्योंकि जो इसका फेस वॉश और फेस मास्क स्क्रब है उसने तो धूम मचाई हुई है। और स्पेशली अगर मैं बात करूँ, मुझे जो पर्सनली जो चीज़ें मैंने यूज़ की हैं, सोप उसका मुझे बहुत अच्छा लगा है और ऑल टाइम फेवरेट है। एसेंशियल सोप बीच में डिसकंटिन्यू हो गया था जो इसका हमारा रेंज है, तो बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी कि ये कब आएगा। सो हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त है इसका सोप आ गया है जो कि हमारी फैमिली में यूज़ हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो चुका है और हम बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं इससे। शावर जेल है, बॉडी लोशन है, इसकी आप बॉटल का साइज़ भी चेक कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त फैमिली प्रोडक्ट है, तमाम फैमिली के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। ठीक है जी, इसके साथ ही इसका बॉडी लोशन भी आप देख सकते हैं, ये मैंने यूज़ किया, अपनी बेटी को भी यूज़ करवाया, ख़ुद भी यूज़ किया और इसके वाकई जो है ये बहुत अच्छा है। और क्यों अच्छा है ये मैं सब बातें आपको बताऊंगी। इसके साथ ही इसकी फेस क्रीम है विद विटामिन ई B3 और SPF 10 के साथ भी इसकी क्रीम है। इसका फेस वॉश है और स्क्रब मास्क है। सो बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत सी रेंज आप लोगों के सामने मौजूद है। इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ वन बाय वन। सबसे पहले हम सोप की बात करते हैं। तो सोप जो है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऑरिफ्लेम के जो सोप्स हैं वो एनिमल फ़ैट फ्री सोप हैं। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बने हैं जिससे हमारी स्किन को, हमारी ओवरऑल बॉडी की स्किन को नुकसान नहीं पहुंचता है। स्पेशली सोप्स मैं इन्फेंट्स को रिकमेंड करती हूँ, न्यू बॉर्न्स को रिकमेंड करती हूँ कि उनके लिए तो एटलीस्ट ऑरिफ्लेम सोप बाय करें। कुछ नहीं करना ना आपने, अगर कुछ नहीं दिल चाह रहा आपका कि आप जो भी है अपने लिए आप ऑरिफ्लेम को कुछ भी बोलें, लेकिन अपने छोटे बच्चे जो पैदा हुए छोटे बच्चे जो डायपर्स स्पेशली यूज़ करते हैं, खुदारा उनको ऑरिफ्लेम के सोप्स पे ही रखें, ऑरिफ्लेम का बॉडी लोशन ही यूज़ करवाएं। क्योंकि जब उनको रैशेज़ होते हैं, माँ तो परेशान होती ही है, उससे ज़्यादा बच्चा परेशान होता है, उसको तकलीफ़ होती है। और छोटे बच्चों की तकलीफ़ मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं देखी जाती क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। माशाल्लाह, जैसे आप सबको पता है मेरी ट्विंस बेटियां हैं माशाल्लाह से, जो अब 10 साल की हो गई हैं। तो जब वो 3 महीने की थी तब मैंने ऑरिफ्लेम का सोप लिया था, मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था ऑरिफ्लेम सोप। और जब मैंने वो यूज़ किया तो उसको यूज़ करने के साथ ही बच्चों की स्किन जो है वो ओवर ड्राई नहीं हो रही थी। और डायपर में मैं उनको रखती थी, 2 थी माशाल्लाह से, तो ज़ाहिर है नैपीज़ चेंजिंग वाला काम मैं नहीं कर पाती उन 2 का एक साथ। सो मैंने उनको डायपर्स में ही रखा था। मेरा पहला बेटा जब था तब ऑरिफ्लेम नहीं था, तो फिर उस वक्त मुझे रैशेज़ का बहुत ज़्यादा इशू था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था और मैं बहुत परेशान रहती थी। ज़ाहिर बच्चा तो रहता ही है।
और मैं पैम्पर्स डाइपर्स ही डिफरेंट ब्रांड के चेंज करती रहती थी, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, हर तरह के मैंने यूज़ करके देखे, लेकिन रैशेज़ का इशू जो है वो बरकरार रहता था। जब तक कि डाइपर छूट नहीं गए तब तक रैशेज़ का इशू रहता था। लेकिन अरवा नाबिया के टाइम पे कोई भी रैशेज़ का इशू मैंने फ़ेस नहीं किया, क्योंकि मैं ओरिफ्लेम का सोप यूज़ करना शुरू कर चुकी थी, ओरिफ्लेम का बॉडी लोशन यूज़ करना शुरू कर चुकी थी, जिसकी वजह से उनकी स्किन डैमेज नहीं होती थी। सोप्स के अंदर कास्टिक सोडा यूज़ होता है और कास्टिक सोडा जो है वो स्किन को डैमेज करता है, ओवर ड्राई करता है। बच्चों की स्किन जो है वो ओवर सेंसिटिव हो जाती है और इसकी वजह से फौरी तौर पर उनका स्किन पे रैश हो जाता है। इसलिए सोप्स जो हैं वो बच्चों के लिए आपने लेना है ज़रूर, और उनको इस तकलीफ़ से मत गुजारें कि वो रैशेज़ जैसा मसला जो है वो बार बार उनको हो और बार बार वो तकलीफ़ से गुजरें। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि आप बच्चों को सोप दें। अपने लिए डेफिनेटली आपने लेना है, लेकिन लोग सोचते हैं ना कि नहीं हम क्यों लें, ना लें, लेकिन प्लीज़ बच्चों को अपनी ना इस अना में ना उनका नुकसान पहुँचाएँ कि हमने तो नहीं लेनी भाई, इन्होंने बोल दिया तो हम तो नहीं ले रहे। ठीक है जी। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में अगर फेयरनेस एसेंशियल्स के बारे में, ग्लो एसेंशियल्स के बारे में बताऊं तो इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुआ है, जिसकी वजह से ये जो प्रोडक्ट रेंज है ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो गई है। उसमें विटामिन ई है, इसके अंदर विटामिन B3 है, और इसका जो ये ट्रिपल एक्शन फार्मूला है जो डिज़ाइन किया गया है सोप के लिए, तो वो जो बहुत अच्छे से बॉडी की स्किन को क्लेंस करता है, फेस की स्किन को क्लेंस करता है, रिफ़्रेश करता है और प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ ही ये बहुत ज़्यादा जेंटल है यूज़ करने के लिए और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डेलिकेट करता है, और उसकी सेंट जो है वो उसकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी है। पैराबिन फ्री प्रोडक्ट है, नॉन GMO फॉर्मुलेशन है, और इसके साथ ही इसमें एमोलिएंट ब्लेंड भी है जो कि ट्रिपल एक्शन ब्लेंड है। इसमें विटामिन B3, विटामिन ई और एमोलिएंट ब्लेंड डर्मेटोलॉजिकली जो है वो टेस्टेड प्रोडक्ट है, और इसके साथ ही आपकी बॉडी और फेस के लिए सूटेबल है। फेस की जहाँ तक बात है, तो अगर आपके फेस पे डिफरेंट इश्यूज़ जैसे होते हैं, ऑयली स्किन है, ओवर ड्राई स्किन है, या डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो फेस के लिए रिकमेंडेड है कि आप फेस वॉश का इस्तेमाल करें। बच्चे हैं, छोटे हैं, तो उनके लिए जो है हम सोप्स पे रिकमेंडेशन देते हैं कि उनको सोप्स यूज़ करना, डेफिनेटली उनके लिए फेस वॉश यूज़ करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन फेस वॉशिंग स्टार्ट करें टीनेजर्स के बाद से, आपने फेस वॉश पे स्विच करवा देना है, क्योंकि हमारी स्किन की नीड बढ़ जाती है, रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से जब छोटे होते हैं तो हमारे खाने की रिक्वायरमेंट दूसरी होती है, हल्की ग़िज़ाएँ खाती हैं, क्योंकि मैदा छोटा होता है, मैदा कमज़ोर होता है, वो हल्की ग़िज़ाएँ खा सकता है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब हम एडल्ट होते हैं, तो हम ज़्यादा ग़िज़ा खाते हैं, हमें ज़्यादा नरिशमेंट की ज़रूरत होती है, हमें ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, ज़्यादा विटामिन्स की ज़रूरत होती है, तो हम अपनी ग़िज़ा बदल लेते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही आपकी जब आप बड़े हो रहे हैं तो आपकी स्किन भी, उसकी भी ज़रूरियात बढ़ रही हैं। तो आप सोप से स्विच करके फेस वॉश के ऊपर आ जाएं, सोप पे ना लगे रहें कि आप सोप यूज़ कर रहे हैं। फेस वॉश आपको जो रिज़ल्ट देगा वो सोप नहीं देगा। ऑल्दो यू कैन यूज़ सोप, नुकसान कोई नहीं है, लेकिन जो ज़रूरत है फेस की स्किन की वो सोप पूरी नहीं कर सकता है। ठीक है, अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो ओरिफ्लेम ग्लो एसेंशियल्स के अंदर फार्मूला जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं, यही इंग्रेडिएंट्स हर एक प्रोडक्ट के अंदर यूज़ हुए हैं। ये इंग्रेडिएंट्स मैं आपके साथ उसके बेनिफिट्स शेयर करूँगी, और फिर वन बाय वन एक एक प्रोडक्ट में जो एक्स्ट्रा उसमें बेनिफिट है, जो एक्स्ट्रा फार्मूला उसके अंदर यूज़ किया गया है, वो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, पहले मैं पूरी जनरली इस प्रोडक्ट रेंज की जो इंग्रेडिएंट्स है उसकी बात कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ विटामिन B3 की। विटामिन B3 एक फैंटास्टिक मल्टी फंक्शनल इंग्रेडिएंट है जो कि हमारी स्किन केयर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और लॉन्ग टर्म में इसके बेनिफिट्स जो हैं वो हमारी स्किन को मिल रहे होते हैं। क्या बेनिफिट है कि ये हमारी स्किन को हेल्प करता है विजिबली इवन आउट करने में, स्किन को जो है ब्राइटन करने में हेल्प करता है, स्किन टोन को ब्राइटर करता है। आपका जो भी स्किन टोन है उसके अंदर थोड़ी सी ब्राइटनेस आ जाएगी। इसके साथ ही आपको एक नोटिसेबली फेयरर कॉम्प्लेक्शन जो है वो फील होगा। इसके साथ ही ये रिस्पॉन्सिबल होता है, हेल्प करता है किस बात में, हमारी हेल्दी स्किन को, हेल्दियर स्किन सेल्स को
नरिश करने में और प्रोमोट करता है कि हमारी जो स्किन के ऊपर बैरियर्स होते हैं, स्किन को प्रोटेक्टिंग बैरियर्स होते हैं, उसको मज़ीद हेल्दियर करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, ताकि जो भी इम्प्योरिटीज़ आप कह लें, सनलाइट है, स्मोक है, पोल्यूशन है, जितनी भी चीज़ें जिसकी वजह से हमारी स्किन डैमेज हो सकती है, तो हमारा जो स्किन का अपना नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, स्किन बैरियर है, उसको ये मज़ीद स्ट्रॉन्ग करता है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में हमारी स्किन जो है वो ठीक रहती है। इसके साथ ही एट द सेम टाइम ये स्मूदर और सॉफ्टर स्किन बनाता है, हमारी स्किन का जो मॉइस्चर लूज़ हो जाता है उसको दोबारा से मेंटेन करता है, और इसके साथ ही स्किन के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो विटामिन B3 जो है वो हर प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है ग्लो एसेंशियल्स के। अब हम बात करते हैं विटामिन E की। विटामिन E जो है ना सिर्फ ये कि ह्यूमन हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, एसेंशियल है, बल्कि ये हमारी स्किन को हेल्दी दिखने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके हवाले से एक आपको मैं फैक्ट बताती हूँ, वो ये है कि हमारी बॉडी विटामिन E नेचुरली प्रोड्यूस नहीं करती है। हमारी एक्चुअली जो है ना, हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसमें विटामिन E की प्रोडक्शन नहीं होती है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जैसे हमारी स्किन में कोलेजन की प्रोडक्शन है, कैल्शियम की प्रोडक्शन है, लेकिन विटामिन E ऐसा विटामिन है जो कि हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता है, इसीलिए एक्सटर्नल सोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं हमारी स्किन को या बॉडी को विटामिन E के लिए। ठीक है, तो ये विटामिन E का जो है वो इस प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इसके अंदर। ठीक है जी, और ये फुल प्रूफ आपकी स्किन को जो नीड है उसको पूरी करता है। हमारी वो तमाम ऑडियंस जो कि सवाल करना चाह रही है और उनको जवाब चाहिए, काइंडली आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं फॉर डिटेल्ड कंसल्टेशन। और वो तमाम लोग जो आपको इनबॉक्स में इनवाइट कर रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने लाइव सेशंस करें ताकि आपसे भी लोग सवाल कर सकें। ठीक है, तो क्योंकि मुझे बाद में इनबॉक्सेस रिसीव होते हैं, ज्वाइन करने के बाद मुझसे मिलते हैं, किसी से प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के बाद मेरे पास कंप्लेंट्स लेकर आते हैं, तो भाई जब मैंने आपको ज्वाइन नहीं करवाया, मैंने आपको रिकमेंडेशन नहीं दी, तो फिर मेरे पास कंप्लेंट्स लेकर आप लोग क्यों आते हैं। तो अगर आपको मुझसे ही रिकमेंडेशन चाहिए तो मुझे इनबॉक्स कीजिएगा। ठीक है, तो दिस इज़ द काइंड ऑफ एथिक्स, आई थिंक ये एथिक्स हैं, बिज़नेस के एथिक्स हैं कि आप किसी और के लाइव सेशन में अपनी तरफ लोगों को इनवाइट ना करें, बट अगर किसी की दिल चाह रहा है किसी और से ही रिकमेंडेशन लेने का तो मैं किसी को रोकूंगी भी नहीं। बहरहाल, तो हम बात कर रहे थे विटामिन E की, जो कि एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमारी स्किन की डेली नीड्स को पूरा करता है, और इसके साथ ही ये फ्री रेडिकल्स के ख़िलाफ़ भी फ़ाइट करता है, उससे भी हमें बचाता है। एंटीऑक्सीडेंट फंक्शंस होते हैं इसके अंदर। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? जो कि हमारी स्किन को एजिंग से बचाते हैं, हमारी एजिंग के प्रोसेस को स्लो करते हैं, और इसके अंदर ये एबिलिटी भी है कि ये हमारी स्किन के मॉइस्चर को लॉक रखते हैं, हमारी स्किन के मॉइस्चर को लूज़ होने नहीं देते हैं। विटामिन E इज़ वन ऑफ द कीज़ टू कीपिंग योर स्किन फीलिंग प्रोटेक्टेड। विटामिन E हमारी स्किन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हाइड्रेटेड रखता है, सपल रखता है और स्मूथ करता है। तो विटामिन E के इतने सारे बेनिफिट्स हैं जो कि हमें इस तमाम प्रोडक्ट रेंज के अंदर मिलते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात विटामिन्स के बारे में मैं आपको बताऊं, हमारी स्किन में जो नेचुरल विटामिन्स होते हैं, जब बच्चा पैदा होता है 5 साल की उम्र तक जब वो पहुंचता है, 5 साल की उम्र के बाद वो विटामिन्स स्किन में से लूज़ होना शुरू हो जाते हैं, यानी स्किन से निकलना शुरू हो जाते हैं। जब 5 साल की उम्र के बाद बच्चे की स्किन से विटामिन्स जा रहे हैं, एक्सपोजर हो रहा है, हवा है, ज़ाहिर है लूज़ होती हैं चीज़ें, पसीना आता है, धूप में जाते हैं, तो क्या होता है, वो विटामिन्स लूज़ हो रहे होते हैं। अब अगर जैसे मैंने आपको बताया कि विटामिन E हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है, तो अगर आप अपने बच्चे को विटामिन E कंटेनिंग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करवाएंगे तो उसकी वजह से आपके बच्चे का कलर टोन डल होना शुरू हो जाएगा, आपके बच्चे की स्किन हेल्दियर नहीं लगेगी, और अगर मुसलसल स्किन केयर में अच्छी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं की जाएंगी, इवेंचुअली टीन एजेस में या 20s में स्किन के ऊपर डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे।
इसीलिए ये प्रोडक्ट बहुत सेफ़ है तमाम बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए, कि वो इस प्रोडक्ट रेंज को स्टार्ट करें ताकि उनकी डेली नीड जो है विटामिन ई की वो ये प्रोडक्ट्स पूरी करती रहें। ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ ही इन प्रोडक्ट्स के अंदर स्पेशली अगर मैं सोप की बात करूँ तो सोप के अंदर क्लिनजिंग एंड केयरिंग इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, यानी कि इसमें सर्फेक्टेंट्स मौजूद हैं जो कि बहुत ही एक क्लेवर इंग्रेडिएंट है। ये ब्रेक डाउन करता है ग्रीस को और सीबम को, ऑयल को, डर्ट को, इन चीज़ों को ब्रेक डाउन करता है फौरी तौर पर और क्विकली रिमूव करता है, साफ़ कर देता है। आप इन प्रोडक्ट से जैसे कि फेस वॉश है या सोप है, इससे मेकअप वगैरह और डर्ट वगैरह को इजीली रिमूव कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ना सिर्फ डर्ट वगैरह रिमूव हो रही है, साथ में इम्प्योरिटीज़ भी रिमूव हो रही होती हैं। इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें, जैसे अब फेस के ऊपर हमारे एक्सपोज हो रहा है, हमारा फेस पोल्यूशन है, डर्ट है, सीबम है, ऑयल है, ये सारी चीज़ें हैं। तो जब आप इससे वॉश करेंगे तो जो इसका सर्फेक्टेंट है, इंग्रेडिएंट जो सर्फेक्टेंट है, वो इन सारी चीज़ों को रिमूव कर देगा और आपकी स्किन जो है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी और स्किन सेल्स भी, जो डेड स्किन सेल्स हैं, उनको भी रिमूव करने में हेल्प करता है। इसके साथ ही इसमें ग्लिसरीन मौजूद है और ग्लिसरीन हमारी स्किन को ओवर ड्राई नहीं होने देता है, बल्कि यह पानी की जो मिकदार हमारी स्किन में होनी चाहिए, मॉइस्चर की जो मिकदार होनी चाहिए, उसको बैलेंस रखता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन ओवर ड्राई हुए बगैर हाइड्रेटेड रहती है और सही रहती है। इसके अंदर एक और मैं अगर आपको बताऊं, इमोलेंट्स ब्लेंड्स मौजूद हैं। इमोलियंट्स ब्लेंड, राइट, नो वन आया। इमोलियंट ब्लेंड्स इसके अंदर मौजूद हैं तमाम एसेंशियल्स की प्रोडक्ट के अंदर। और ये क्या है कि ये हमारी स्किन को प्लेजर देते हैं और जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो आप बहुत अच्छा फील करते हैं, रिफ़्रेशिंग फील करते हैं, सॉफ्ट फील करते हैं। मेरे कमरे में सॉफ्ट फील करते हैं और इन एडिशन नरिशिंग, सॉफ्टनिंग एंड स्मूथनिंग एबिलिटीज़ इसके अंदर मौजूद हैं। स्किन के टेक्सचर को बहुत अच्छा कर देता है, ये आपके स्किन पे इजीली स्प्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से कम क्वांटिटी जो है वो अप्लाई होती है और आप पूरे स्किन पे इसको अच्छे से अप्लाई कर पाते हैं और आपकी स्किन बहुत कंफर्टेड और पैम्पर्ड फील होती है। तो ये जो मैंने आपको डिटेल में इसके इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, ये तमाम प्रोडक्ट्स के अंदर मौजूद हैं। अब मैं आपको वन बाय वन इन प्रोडक्ट का टेक्सचर शो कराऊंगी ताकि आप इसको देख सकें और इसके बारे में थोड़ी बहुत और मज़ीद कोई बात हो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ फेस वॉश की। राशिदा वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं फ़ेस वॉश की अगर बात करूँ, ये फ़ेस वॉश है 125 ml का, ठीक है। और दूधिया कलर कहते हैं ना, ये दूधिया सा कलर, ये बिल्कुल वाइट नहीं है, दूधिया सा कलर है। अजान हो रही है, जब तक मैं इसको आपको जगह अप्लाई करके दिखाती हूँ। मैं पानी लाती हूँ। अच्छा जी, अजान हो गई है ख़त्म, तो अब हम रिज्यूम करते हैं। कहाँ थे हम? मैं प्रोडक्ट अप्लाई कर आपको बता रही हूँ। मैं थोड़ा सा पानी लेती हूँ। अच्छा, ये फ़ेस वॉश है, थोड़ा थोड़ा सा ये फोम भी बनाएगा। फोम बहुत ज़्यादा फोमिंग नहीं है ये, ठीक है इसमें थोड़ा सा आप देखिए झाग बन रही है।
क्योंकि मैंने क्रीम वगैरह लगाई हुई थी ना, और कल मैं सी साइड पे गई थी तो मेरे हाथ टैन हो गए। ये देखें, थोड़ा सा ये झाग भी बन रहा है, इसको मैं वॉश कर लेती हूँ। तो ये बहुत अच्छा है फेस वॉश, इफ़ेक्टिवली क्लेंस करता है। जो डेली इम्प्योरिटीज़ फेस पर आ जाती हैं ये इनको रिमूव करता है, रिफ़्रेश्ड और प्रोटेक्टेड रखता है। सोप अल्कोहल फ्री है और इसके साथ ही पैराबेन फ्री है। तो अगर किसी की सेंसिटिव स्किन है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग बिल्कुल अल्कोहल कंटेन प्रोडक्ट को अवॉइड करते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, बिल्कुल क्लेंस हो गया है। इसके साथ ही इसका जो प्रोडक्ट है मैंने आपको बता दिया, फेस वॉश। वालेकुम अस्सलाम ताबिंदा, निदा फराज खान, वालेकुम अस्सलाम। इसका जो है ये मास्क एंड स्क्रब है। ग्लो एसेंशियल्स का फेस वॉश ही मैं अगर बात करूं तो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया कि इसके अंदर जो ट्रिपल एक्शन ब्लेंड है वो बहुत अच्छा है। इसका ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है कि ये आपकी स्किन से मेकअप को रिमूव करे, डेली इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करे। इसका जो सर्फेक्टेंट है वो आपकी स्किन की डेड स्किन को भी रिमूव करेगा और इसके साथ ही प्रोटेक्शन भी देगा। और विटामिन ई, विटामिन बी, ग्लिसरीन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। इससे आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट फील होगी आपको और बहुत अच्छी सी प्रोटेक्टेड, और इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी सी फ्लोरल सी फ्रेगनेंस है। ऑल स्किन टाइप इसको यूज़ कर सकते हैं। ड्राई स्किन वाले अगर यूज़ करेंगे, डेफिनेटली ड्राई स्किन साबुन से भी मुँह धो लेती है, फेस वॉश से भी मुँह धो ले तो फिर उसको ड्राइनेस फील होती है। तो आपने क्या करना है, उसके बाद टोनर लगाना है और उसके साथ ही फेस क्रीम अप्लाई करनी है। तो आपकी स्किन पे वो दोबारा से मॉइस्चराइज हो जाएगी। लेकिन क्योंकि इसके अंदर ग्लिसरीन है, इसके अंदर विटामिन ई है, विटामिन बी3 है, ये चीज़ें जो है ना सिर्फ ये कि वाटर लॉस को प्रोटेक्ट करते हैं बल्कि मॉइस्चराइज भी रखते हैं, इसलिए आपकी स्किन ओवर ड्राई नहीं होगी इससे। फिर मैं मास्क एंड स्क्रब की अगर बात करूं तो इसकी ये दोनों चीज़ें आपको एक ही ट्यूब के अंदर मिल जाती हैं, स्क्रब एंड मास्क। और इसका टेक्सचर किस तरह का है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसी हाथ पे दिखा देती हूँ। ये स्क्रब है और ये स्क्रब जो है ये क्रीमी सा स्क्रब है। इसके अंदर ग्रैनुअल्स हैं, ये ब्राउन ब्राउन कलर के आपको ग्रैनुअल्स दिख रहे होंगे। ये इसको हाथ पे लगा दें। ये जो है क्रीमी सा टेक्सचर है, ये फोमिंग नहीं है, तो ये ड्राई स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। यानी कि ये ऑल स्किन टाइप के लिए प्रोडक्ट है। मेरा पूरा हाथ टैन हो गए पिकनिक की वजह से। ये आपके स्किन को सॉफ्ट करता है और इसके अंदर नेचुरल बायोडिग्रेडेबल एक्सफोलिएंट्स एक्सफोलिएटिंग पार्टिकल्स मौजूद हैं। एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी आपको काफ़ी सारी दे चुकी हूँ इंग्रेडिएंट्स के हवाले से, बट मैं इसमें बताऊँ आपको कि मैंने आपको क्या बताया, इसका टेक्सचर जो है वो क्रीमी है, राइट। और ये दो काम कर रहा है, स्क्रबिंग भी करेगा, मास्क भी करेगा। आप एक लेयर अप्लाई कर लें तो ये मास्क का काम कर लेगा, 10 मिनट के लिए छोड़ दें, देन वॉश कर लें। मास्क के साथ साथ ही आपकी स्किन को एक्सफोलिएट भी कर लेगा। खाली स्क्रब के तौर पे यूज़ करना है तो आप स्क्रबिंग करें और वॉश कर लें। एक्सफोलिएंट जो है या फिर आप कहें डेड स्किन रिमूवल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो है ये हमारी ऊपर से डेड स्किन रिमूव होगी तो जो न्यू स्किन हमारी बन रही है वो ऊपर आएगी। अगर डेड स्किन हम रिमूव नहीं करेंगे तो जो हमारी न्यू स्किन है, जो फ्रेश स्किन है, हेल्दियर स्किन है, वो स्किन की सरफेस पर नहीं आएगी और फिर हमारी स्किन डल होना शुरू हो जाएगी। इसलिए स्क्रबिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर 30 दिन में हमारी स्किन जो है 25 से 30 दिन में डेड स्किन की लेयर ऊपर आ चुकी होती है, जो डेड होती है, जिसने कोई काम नहीं करना सिवाय इसके कि आपकी स्किन को डल करना, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बनाना, पोर्स को ब्लॉक कर देना, ये सारे मसले क्रिएट करती है डेड स्किन। इसलिए उसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो है ना बहुत अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएगी। वैसे तो मेरे दोनों ही मैं फील कर पा रही हूँ कि ये सॉफ्ट हो रही है, ये थोड़ी सी नहीं हो रही है।
ठीक है, तो ये स्क्रब का मैंने आपको बताया, वंडरफुली आपकी इम्प्योरिटीज़ को ये साफ़ करती है, स्किन को स्मूथ करती है बहुत अच्छे तरीके से। और जो है इसमें जो अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं। तो जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है वो स्टार्ट का पार्ट देख सकते हैं, मैंने स्टार्टिंग के अंदर इसके इंग्रेडिएंट्स को डिटेल में समझाया है। अच्छा, अब हमारे पास इसकी 2 प्रोडक्ट्स हैं फेस के लिए। एक है फेस क्रीम SPF 10 के साथ और एक है हमारी फेस क्रीम सिंपल जार के अंदर। तो ये दोनों क्यों अलग हैं? इसके अंदर सन प्रोटेक्शन है, इसके अंदर प्रोटेक्शन है, बट एक्स्ट्रा जो है वो सनस्क्रीन इसके अंदर नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था, छोटे बच्चों के स्किन के लिए विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ज़ाहिर है हम कुछ और तो चीज़ें उन पे लगाएंगे नहीं। आपने अपने बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, अब स्कूल भी स्टार्ट हो गए हैं, कराची में भी स्कूल खुल गए, तो आप लोगों को ये ज़रूर अप्लाई करवाना चाहिए। इसका मैं आपको टेक्सचर चेक करा देती हूँ। ये इसका टेक्सचर है। और ये फेस पे अप्लाई करें तो ये आपके फेस को क्या क्या चीज़ें देगा। विटामिन ई, क्योंकि हमारी बॉडी विटामिन ई प्रोड्यूस नहीं करती है, लेकिन हमारी बॉडी के लिए, हमारी स्किन के लिए विटामिन ई बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। ये स्किन टोन को ब्राइटर करता है, कम्प्लेक्शन को ब्राइटर करता है, और जो भी डेली नीड होती है हमारी स्किन की, ये उसको भी फुलफ़िल कर रहा होता है। आपने ये अगर क्रीम ली है तो ये आपने रात में लगा लें, रात को ओवरनाइट अप्लाई कर लें और सुबह एक टाइम लगा लें। 2 टाइम आप इसको लगा लें। ये आपके स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है 24 आवर तक। 24 आवर तक आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी, रेडिएंट हो जाएगी, और इसका जो टेक्सचर है वो नॉन ग्रीसी है। नॉन ग्रीसी इसका टेक्सचर है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, बिल्कुल ठीक होगा। जो लोग क्वांटिटी ज़्यादा लगा लेते हैं ना, तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है उनसे, इसलिए कम क्वांटिटी अप्लाई करें, और तो ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा और चिप भी नहीं लगेगा। और ग्रीसी तो ये बहरहाल है नहीं, आपको लगेगा बहुत ज़्यादा, आपको खुद फील हो जाएगा कि आपने बहुत ज़्यादा लगा लिया। ठीक हो गया, ये मैंने आपको इसके बारे में बताया। बहुत अच्छा सा जार है, आपको नज़र नहीं आ रहा ज़्यादा लाइट में, मैं आपको कम रोशनी दिखा। ये देखिए, उल्टा पकड़ा, ये रहा। ठीक है, अच्छा जी, लाइट का भी तो कमाल हो रहा होता है ना। ये SPF प्रोडक्ट है, स्कूल जाते हुए बच्चों को अप्लाई करें, पिकनिक जाएं अप्लाई करें, बच्चे बड़े, टीनेजर्स, मतलब मैं इसको रेकमेंड करूँगी टीनेजर्स को मोस्टली। आपने अपनी क्रीम लगाई और उसके ऊपर आपने एक लेयर सन प्रोटेक्शन की भी लगा ली। SPF 10 मीन्स 100 मिनट्स तक ये आपके स्किन को सन रेज से प्रोटेक्टेड रखेगा। ठीक है, ये बिल्कुल अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। टू मच ग्रीसी नहीं है ये, मुझे तो नहीं लग रहा ग्रीसी। SPF की अपनी एक लेयर होती है जो फील होती है कुछ लोगों को, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है ये। थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि ये शाइन कर रहा है, बट आफ्टर सम टाइम ये बिल्कुल एब्जॉर्ब हो चुका होगा और स्किन के ऊपर नहीं फील होगा। अनइवन स्किन टोन होने से ये प्रोटेक्शन देता है। अनइवन स्किन टोन क्यों होती है? क्योंकि जब धूप पड़ती है तो हमारी स्किन के अंदर एक सेल होता है, स्किन की लेयर में लोअर एरिया में सेल्स होते हैं जो कि मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं। जब सन रेज़ वहाँ पे पड़ती हैं तो वो मेलानिन की प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, और मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से जब मेलानिन निकलता है वो सेल्स के अंदर डिपॉजिट होता है और सेल्स का कलर डार्कर हो जाता है। डार्क कलर क्यों होता है? क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोटेक्टिंग बैरियर बनाता है वो स्किन के ऊपर, ताकि धूप की हार्मफुल शुआएँ स्किन के अंदर ना जाएं। तो जितना हम अगर सन प्रोटेक्टिंग लेयर नहीं लगाएंगे तो मेलानिन प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से कहीं ज़्यादा होगी कहीं कम होगी तो स्किन अनइवन हो जाएगी। जब हम प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं तो मेलानिन प्रोडक्शन नॉर्मल रहती है, जो हमारा कलर टोन है उसी के हिसाब से हर जगह इवनली हो रही होती है, तो हमारी स्किन अनइवन नहीं होती बल्कि इवन रहती है। इसलिए सन प्रोटेक्शन अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी।
अब मैं बात करूँगी शावर जेल्स की और बॉडी लोशन की। ये दो प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट हैं अपनी फैमिली के लिए। एक बहुत अच्छा आपका डिसीजन होगा लेने का, क्योंकि जब इंसान फ़िज़िकली फ्रेश रहता है, जब वो मतलब होता है ना, कोई भी परेशान हो रहा हो, थका हो, हम क्या कहते हैं, शावर ले लो, फ्रेश हो जाओ, फिर चाय पीना, खाना खाना। क्यों? क्योंकि जब उसकी बॉडी थकी हुई होती है तो वो मेंटली तौर पे भी स्ट्रेस में होता है। तो जब बॉडी जो है वो आपकी रिलैक्स होगी तो मेंटली भी आप रिलैक्स होंगे और फिर हर चीज़ आप बेटर तरीके से मैनेज कर सकेंगे, हैंडल कर सकेंगे। सो आपको क्यों लेना चाहिए एसेंशियल्स का शावर जेल? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि ये अभी डिस्काउंट पर आया हुआ है, ठीक है। और सेकेंडली ये कि ये हमारे लिए इसके अंदर जो विटामिन B3, विटामिन E और एमोलियंट्स ब्लेंड है, तो ये सारे ऑल टुगेदर मिलकर वाकई हमारी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, ओवरऑल बॉडी के स्किन टोन को भी इम्प्रूव करेंगे। जो लोग धूप में जाते हैं उनकी बॉडी में भी दो टोन्स आए हुए होते हैं, नेक डार्क हो रही है, बाजू का आधे बाजू ब्लैक हो रहे हैं या इतने हाथ ब्लैक होना शुरू हो गए हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप शावर जेल एंड इसका बॉडी लोशन दोनों लेते हैं तो ऑल टुगेदर ये आपकी स्किन के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेंगी। अगेन इसके अंदर वही सारी चीज़ें जो मैंने स्टार्ट में आपको एक्सप्लेन की हैं, तो इसमें मुझे मज़ीद कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है इसकी क्वांटिटी 250 ml इसकी क्वांटिटी है और ये बहुत कम क्वांटिटी में ही काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देगा। आपको बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ये ट्रांसपेरेंट सा है और मैं अगेन अपने हाथ ये वाला हाथ वॉश कर लेती हूँ, चलो। और फ्रेगनेंस बहुत अच्छी और वाइब्रेंट है, मतलब फेस वॉश की खुशबू इतनी तेज़ नहीं है जितनी कि तेज़ खुशबू इस बॉडी वॉश की है, जेल शावर जेल की है, ठीक है। तो ये बॉडी के अंदर पसीने की स्मेल वगैरह हो जाती है उससे भी प्रोटेक्ट करता है, मतलब पसीने की स्मेल को दूर करेगा, तो बॉडी की स्किन को सॉफ्टर रखेगा, इम्प्योरिटीज़ रिमूव करेगा, ऑयल रिमूव करेगा, जो कि मैंने आपको बताया था इसमें सर्फेक्टेंट्स हैं जो कि ब्रेक डाउन कर देते हैं डर्ट को और ग्रीस को, इम्प्योरिटीज़ को और डेड स्किन को भी स्किन से रिमूव करते हैं। इसकी वजह से आपकी स्किन ज़्यादा फ्रेश हो जाती है और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इसके अंदर आप देखें ज़रा, पानी मैंने ज़्यादा ऐड किया है तो इसमें झाग बन रही है। जेल वॉश के अंदर इसके फोम ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सॉरी, खांसी क्यों हो रही है? अब तो नज़ला हो, खांसी हो, एकदम से डर जाता है इंसान। रफ़ हो गए हेयर। अच्छा, आज का सेशन मेरा हेयर पे नहीं है। इमीडिएटली मेरे हाथ जो है ना बहुत ही कोई अच्छे से हो गए हैं, सॉफ्ट से हो गए। मैं हाथ को ड्राई कर लेती हूँ। उसकी कोई मज़ीद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपको अगर मैं दूँ तो ऐसी कुछ ख़ास वही वाली है सारी, विटामिन B3, विटामिन E, वही सारी चीज़ें हैं। ग्लिसरीन है इसके अंदर, बहुत अच्छा है। खुशबू ओवरऑल बॉडी से बहुत अच्छी आएगी। स्पेशली देखें, मैं बच्चों को इसलिए ज़्यादा कह रही थी, हम बच्चों की चीज़ों का ख्याल नहीं रख रहे होते। अपना तो हम रखते ही नहीं है और बच्चों के लिए भी नहीं सोचते कि उनको ये वाली चीज़ें देनी है। एल्डरली पीपल जो होते हैं हमारे घर में, ज़ाहिर है वो परफ्यूम्स, बॉडी स्प्रेज और ये वो सारी चीज़ें तो यूज़ करते नहीं हैं, ना हम बच्चों को यूज़ करवाते हैं। तो उनकी बॉडी फ्रेगनेंस कैसे आएगी, वो कैसे फ़्रेश फील करेंगे, उनका जो पसीने की स्मेल है उसको हम कैसे क्योर करेंगे? तो आपने क्या करना है, ये आप अपने नानी, दादी, सास, ससुर, जो एल्डरली लोग हैं उनको आप ये गिफ्ट करें। दे डिज़र्व, इनको ये आप बहुत अच्छा सा गिफ्ट कर सकते हैं। जेंट्स एंड लेडीज़ दोनों इसको यूज़ कर सकते हैं। पिंक कलर होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि सिर्फ लड़कियां यूज़ करेंगी,
हर एज ग्रुप के लोग और हर जेंडर के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी फ्रेगरेंस देता है और मैंने इसका बॉडी लोशन भी यूज़ किया भी है, बच्चों को भी यूज़ करवाया है। तो जो पसीने की स्मेल आ जाती है, बच्चे खेलते हैं पसीना आता है, उसके जिस दिन नहाया हो तो उसके बावजूद स्मेल आने लगती है, तो इसकी एप्लीकेशन की वजह से ये प्रॉब्लम नहीं आई थी। मैं आपको इसका भी कंसिस्टेंसी चेक करा देती हूँ। बहुत थोड़ी सी अप्लाई होती है ये, आप अगर ज़्यादा ले लेंगे तो ये आपको जो है ना हाथ के लगाने के लिए लेंगे तो आपको पूरे बाजू पे लगाना पड़ेगा। तो इतना लें जितना आपको लगाना है। मैं एक ड्रॉप लिया था, ये मेरे पूरे ये हाथ पे एब्जॉर्ब हो चुका है। नॉन ग्रीसी है ये भी, ठीक है जी। और इसके अलावा खुशबू इसकी बहुत अच्छी है। इमीडिएटली ये एक बहुत अच्छा सा ग्लो आपके देगा हाथ पे। देखिए फ़र्क आ गया है पहले से ज़्यादा। तो इसको यूज़ करना शुरू करें। साथ में आप शुगर स्क्रब ज़रूर ले लें ताकि जो स्किन की डेड स्किन रिमूव हो जाए। अब देखें इसमें थोड़ा सा जो है ना ये पाउडरी सा बन रहा है सब। कि क्यों बन रहा है? क्योंकि ये डेड स्किन रिमूव कर रहा है मेरे हाथ की। वाओ! तो अगर ये आपका स्क्रबिंग आपने शुगर स्क्रब किया हुआ होगा तो ये इस तरह से फिर नहीं बनाएगा। और ये अभी क्यों उतर रहा है? क्योंकि मैंने शावर जेल लगाया था तो स्किन डेड स्किन जो है वो ऊपर आ गई, लोशन लगाने की वजह से वो अब उतरना भी शुरू हो गई है। सो इतना अच्छा इफ़ेक्टिव इसका रिज़ल्ट है। बहुत इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, मैं इसकी फ़ैन हो गई हूँ। अब हमारा ये दूसरा मंथ ख़त्म होने वाला है इस प्रोडक्ट के साथ। सो अब सितंबर लास्ट मंथ है, इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त डिस्काउंट्स आए हुए हैं, तो आपने इन डिस्काउंट से ज़रूर फ़ायदा हासिल करना है। ये कैटलॉग ही हमारी लास्ट पेजेस के अंदर ही इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त से डिस्काउंट्स हैं। तो ऑर्डर के लिए आप इनबॉक्स कर सकते हैं, कंसल्टेशन के लिए इनबॉक्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल मैं दोबारा आऊँगी लाइव विद अनदर प्रोडक्ट रेंज जो हमारी न्यू लॉन्च हुई हैं जुलाई टू सितंबर की कैटलॉग के अंदर। तो इंशाल्लाह कल मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करूँगी वो प्रोडक्ट है हेयर एक्स हेयर फॉल डिफेंस प्रोडक्ट रेंज है, जिसका रिव्यू मैं कल करूँगी। तो जिन भी लोगों को हेयर के हवाले से इशू है वो कल का सेशन मेरा ज़रूर देखिएगा। अराउंड 1 PM ही मैं करूँगी। नहीं, कल मैं 1 PM पे नहीं करूँगी, पहले कर लूँगी क्योंकि स्कूल बच्चों का स्टार्ट हो गया। अनाया को 12:30 मुझे पिक करना होता है, इस वजह से मैंने 1 PM स्टार्ट किया। कल उसकी छुट्टी है तो मैं इंशाल्लाह 12:30 स्टार्ट कर दूँगी। तो फिर आप लोगों से फिर कल मुलाकात होगी 12:30 इंशाल्लाह ताला हेयर एक्स हेयर फॉल डिफेंस की प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। उसका मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो चुका है 2 मंथ्स का, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जिन लोगों को मैंने रिकमेंड किया उनके भी बहुत अच्छे फीडबैक्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और वो प्रोडक्ट क्यों इतनी इफ़ेक्टिव है, उसकी इंग्रेडिएंट्स और उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में भी आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आज के सेशन में आपको एसेंशियल्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चली और आपको ये पता चला कि क्यों ये प्रोडक्ट इतनी इफ़ेक्टिव है कि ये स्किन को ब्राइटर कर रही है, लाइटर कर रही है और स्किन को रिफ़्रेश कर रही है। क्योंकि इसके अंदर शामिल हैं विटामिन B3, विटामिन E, इमोलियंस ब्लेंड्स, ग्लिसरीन। ये सारी चीज़ें हमारी स्किन को इतने अमेजिंग रिजल्ट्स दे रही हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं ऑरिफ्लेम की अमेजिंग प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़, इंफॉर्मेशन एंड ज़बरदस्ती कंसल्टेशन। तो मिलते हैं कल 12:30 बजे इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।